अभी आपके पास समय है, सावधान हो जाइए। अगर आप किसी के भी प्रति नफरत करते हो, क्रोधित हो, तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, शारीरिक और मानसिक नुकसान कर रहे हो। जब भी आप किसी भी कारण किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार करते हो या किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोधित होते हो, तो उस समय आपके ब्रेन में डोपामाइन, कार्टिकोसोल और नॉर एड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन होता है और आपके बॉडी में कार्टिकोसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उसी से आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उसी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसी से डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप किसी के प्रति भी नफरत करते हो, किसी के प्रति आपके मन में क्रोध भरा हुआ है, आप उन व्यक्तियों के बारे में हमेशा ही नकारात्मक सोचते हो, तो जीवन में आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, आप खुश नहीं रह पाओगे, आपको समाधान मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि नफरत से आपका कैसे नुकसान होता है और इस नफरत से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। क्रोध और तिरस्कार ये ऐसा जहर है जो दूसरों से ज्यादा आपका खुद का नुकसान ज्यादा करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप किसी भी कारण किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार करो, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है या आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा क्रोधित, तो आपके ब्रेन में और आपके बॉडी में नकारात्मक हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की निर्मित होती है और इसी से आप बेवजह कोई भी कारण ना होते हुए भी आप अपने शरीर को खराब करते हुए जाते हो और इसी से आपको ये सारी बीमारियां निर्माण हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ आप एक बात और ध्यान में रखिए, गुस्सा करना, नफरत करना, किसी का भी तिरस्कार करना, इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लक्षण आदि मानव के लक्षण है, आधुनिक मानव के ये लक्षण नहीं है। क्योंकि गुस्सा करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, नफरत करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शांति बनाने के लिए, लेट गो करने के लिए और किसी को माफ करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। उसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये आसान नहीं है किसी को माफ कर देना, लेट गो कर देना, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन पहले ये बात तो समझे कि ये जो नफरत है, ये जो गुस्सा है, इससे आपका कितना नुकसान होता है, ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए। क्रोध, नफरत और तिरस्कार करने से आपके ब्रेन में और बॉडी में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स निर्माण होते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्रेन से। जब भी आप किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार करते हो, क्रोधित होते हो, तो आपके ब्रेन में कार्टिकोसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये खास करके तनाव के स्थिति में, स्ट्रेस के अवस्था में निर्माण होता है और ये कार्टिकोसोल न्यूरोट्रांसमीटर अगर बार बार आपके माइंड में रिलीज होता है और या लंबे समय तक अगर आपके ब्रेन में रहता है, तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और इसमें शरीर में सूजन बढ़ सकती है। ये इतना धोखादायक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये तनाव के स्थिति में, स्ट्रेस के स्थिति में निर्माण होता है और जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर निर्माण होता है, तो व्यक्ति फाइट या फ्लाइट मोड पर चला जाता है, व्यक्ति की धड़कनें बढ़ने लगती है, तेज होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसी से हार्ट डिजीज होने की संभावना भी बढ़ती है, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामाइन।
जब भी आप क्रोधित होते हो, तनाव के सिचुएशन में होते हो, तो ये जो डोपामाइन है, ये असंतुलित हो जाता है, इसका निर्माण कम हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाता है और इससे व्यक्ति डिप्रेस फीलिंग में चला जाता है, मोटिवेशन लो हो जाता है और उसको खुशी नहीं मिलती। जब भी ये डोपामाइन ब्रेन में निर्माण होता है तो व्यक्ति को खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है और इसीलिए डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन जब आप क्रोधित होते हो, किसी का तिरस्कार करते हो, नफरत करते हो, तो ये जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये असंतुलित हो जाता है, जिससे आपको ना खुशी मिलती है, ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्रोध, तिरस्कार और नफरत से शरीर में कौन से हार्मोन्स निर्माण होते हैं, इसको भी जरा देखेंगे। जब भी आप क्रोधित होते हो, किसी के प्रति नफरत करते हो, तिरस्कार करते हो, तो आपके शरीर में एड्रेनालिन और कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और इसी से आपके शरीर में इम्यून सिस्टम का कम हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तिरस्कार के दौरान एड्रेनालिन का स्तर बढ़ता है, जिससे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। लंबे समय तक इसका प्रभाव रहने से हृदय की समस्याएं हो सकती है। उसके बाद है कार्टिसोल। जैसा कि पहले बताया गया, कार्टिसोल लंबे समय तक उच्च स्तर पर बना रहता है, जिससे तनाव, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इन हार्मोन्स और रसायनों का शरीर पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, नींद में असंतुलन होता है, अनिद्रा हो सकती है, तनाव के कारण पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मोटापा या वजन कम होना, हाई बीपी जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। क्रोध, तिरस्कार और नफरत का मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसी बात को भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य, तिरस्कार और क्रोध लगातार बढ़ते रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य मानसिक विकार हो सकते हैं। व्यक्ति के आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम में कमी होती है और वे निराशा महसूस करते रहते हैं, उनको हमेशा ही निराशा होती रहती है, वो कभी खुश नहीं रह पाते, सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। शारीरिक स्वास्थ्य, लंबे समय तक तिरस्कार या नकारात्मकता रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का असंतुलन होता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी, पाचन संबंधी समस्याएं और अन्य शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तिरस्कार करने से शांति, समाधान और आनंद की भावना में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि तिरस्कार करने से सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का उत्पादन कम हो जाता है और ये दोनों रसायन शांति और संतोष की भावना में मदद करते हैं। सेरोटोनिन यह न्यूरोट्रांसमीटर मूड को स्थिर रखने और खुशी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन तिरस्कार से इसका स्तर कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति असंतुष्ट और उदास महसूस करता रहता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। तिरस्कार या नफरत की भावना से इसका स्तर कम होता है, जिससे व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर सकता है। दोस्तों, अभी हमने मोटे मोटे तौर पर गुस्सा, तिरस्कार और नफरत का आपके मन और शरीर पर क्या प्रभाव होता है, आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर क्या प्रतिकूल प्रभाव होता है, इस बात को समझा। इससे और भी बहुत डिटेल्स में अगर हम किसी वीडियो में जान पाएंगे, लेकिन अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस नफरत से, तिरस्कार से या क्रोध से अपने आप को कैसे बचाए, अपने शारीरिक और मेंटल हेल्थ को कैसे इंक्रीज करें। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रोध को कम करना चाहते हो, नफरत को कम करना चाहते हो, तिरस्कार को कम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, करुणा बढ़ाने का अभ्यास करना पड़ेगा।
चीजों को लेट गो करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने नकारात्मक विचारों को, इरेशनल विचारों को बदल पाओ। क्योंकि ये सारी जो समस्या निर्माण होती है, इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो है आपकी इरेशनल धारणा है, आपकी सोच। क्योंकि ये नफरत, ये क्रोध, ये तिरस्कार आपके सोच से ही उत्पन्न होता है, आपके इरेशनल सोच से ही उत्पन्न होता है। और अगर ये आपके इरेशनल सोच से उत्पन्न होता है, तो अगर आप इसी घटना के बारे में, इसी व्यक्तियों के बारे में अगर रैशनल सोचते हो, रियलिस्टिक सोचते हो, वास्तववादी सोचते हो, तो आपका ये तिरस्कार, ये आपका क्रोध ड्रास्टिकली कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। और ये जो नकारात्मक परिणाम है, इससे आप छुटकारा पा सकते हो। तो काम आपको आपकी सोच पर करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोच को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। तर्कपूर्ण सोच को विकसित करें। आरबीटी सिखाता है कि हमें अपनी इमोशनल सोच को तर्कपूर्ण सोच से बदलना चाहिए। जब आपको किसी पर क्रोध आए तो खुद से कहे, क्या ये तिरस्कार मेरे लिए फायदेमंद है? क्या इससे मेरी कोई समस्या हल हो सकती है? ऐसे समझिए जैसे आप अपनी कार को तेज गड्ढों पर चला रहे हो। तिरस्कार वो खड्डे हैं जो आपको धक्का देते हैं, आपकी शांति को भंग करते हैं। जबकि तर्कपूर्ण सोच वो सीधा रास्ता है जो आपको सही दिशा में आराम से लेके जाते हैं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी समस्या है और आपकी सोच ही आपकी दवा है। तो चॉइस आपकी है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हमें ये बात पता चले कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देखना सुनना पसंद है। और यह वीडियो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रैशनल सोचे, हेल्दी रहे।